NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था। उम्मीद है कि वो आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 बनाते हैं और इसमें अगर कोई नया कंसेप्ट होगा जिसका इस्तेमाल हम इसके क्वेश्चंस में करेंगे तो वो सारे कंसेप्ट को हम यहाँ अच्छे से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, मैं किसी 2 को बनाता हूं, उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होगा 70, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, फिर इसको हम 3 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 मिलेगा, 5 7 जा 35 और ये 7 1 जा 7। तो इस तरीके से 140 जो है वह किस प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी यह इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यह इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, इसका हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 7429 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे यह किस नंबर से डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर है 2, 2 से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। 4 5 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यह 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, या तो डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर सकते हैं या सेल्फ, अगर आप सेल्फ डिस्कशन कर सकते हैं अपने माइंड में कि यह किससे डिविजिबल होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह नंबर किससे डिविजिबल होगा। इसको डिवाइड करते हैं तो यह कट जाएगा 17 4 जा 68, 4 17 3 जा 51 और 119 यानी 17 7 जा। अब जब ये 17 से फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ है तो फिर वह 16 17 से नीचे तो नहीं जाएंगे, 18 और 19 से ये कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा 19 से। 19 2 जा 38 और 19 3 जा 57। अब ये 23 से कटेगा। तो इस तरीके से 7429 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, पिछले क्लास में भी आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, अगर हम पार्टिकुलर एलसीएम निकालते हैं फिर अलग से एचसीएफ निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी डायरेक्टली अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। तो पहले हमको एलसीएम निकालना है फिर एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। आप 26 और 91 का एलसीएम निकालिए। प्रोसेस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड भी जो ट्रेडिशनल मेथड है आप यूज कर सकते हैं। आप इसको 13 से ले जाइए, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। तो इस तरीके से एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? अब ये 2 7 तो अदर नंबर से नहीं डिविजिबल होगा, तो 13 इंटू 2 इंटू 7 दैट विल बी इक्वल टू 182। तो एलसीएम कितना हो गया? 182। अब आप इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो आप जब एचसीएफ निकालेंगे तो स्मॉलर नंबर से हम लार्जर नंबर में डिवाइड करते हैं, तो आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं। 3 टाइम में ये जाएगा 78 और ये हो जाएगा 13 और इससे अपर डिविजिबल से करेंगे 13 2 जा 26। तो इस तरह से एचसीएफ कितना आया? जो लास्ट डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू लास्ट डिवाइजर।
किसी भी केस में जो लास्ट डिवाइडर होता है वही HCF होता है। तो 13 क्या हो गया, HCF। ठीक है, ये 13 हो गया HCF। अब हमने LCM निकाला है ना, और हमने HCF निकाला। अब जो रिलेशंस, ये आंसर हो गए, चूंकि हमें LCM निकालना था और HCF भी निकालना था तो आंसर हो गया। लेकिन एक रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, और वो रिलेशन क्या है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यानी दोनों का LCM और HCF का प्रोडक्ट निकालिए। तो इक्वल टू के जो पहले है वो LHS है, ये LHS हो गया, LCM इंटू HCF, और इक्वल टू के जो बाद में है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। आप दोनों को सेपरेटली निकालिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LCM इंटू HCF, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM है 182 और HCF कितना है, तो 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2366। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप डायरेक्टली अब RHS को निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स, पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 ही आएगा। तो इस तरीके से LHS भी 2366 और RHS भी 2366। दैट इज LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरीके से आपने क्या प्रूव किया, LHS दैट मीन LCM इंटू HCF इक्वल टू RHS दैट मीन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये प्रूव नहीं लिखिए, वेरीफाइड लिखिए, क्योंकि आपको वेरीफाई करना था, तो आपने वेरीफाई किया तो ये वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन है। तो आप सिंपली ऐसे ही करेंगे, पहले आप सेपरेटली LCM निकाल लेंगे, फिर सेपरेटली HCF निकाल लेंगे, वो तो आपको निकालना ही है एज पर क्वेश्चन। फिर आप LHS में LCM इंटू HCF करेंगे, जो नंबर आएगा लिखेंगे, फिर RHS लिखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालेंगे, दोनों नंबर को डायरेक्टली प्रोडक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि दोनों नंबर इक्वल आया है, और हमेशा LHS इक्वल टू RHS होगा। इट मीन्स कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आपने पूरे सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गलती किया है। इस तरीके से आप इसमें के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लेते हैं, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। तो 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इस तरीके से 12 का है ना प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरीके से 15 का 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 3 इंटू 5। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, यानी 21 इक्वल टू 3 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने जो भी गिवन नंबर्स थे 12, 15 और 21 सबका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख लिया है। अब आप इसका HCF और LCM निकाल सकते हैं। नाउ HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो फैक्टर में कॉमन है, जितने भी हाईएस्ट कॉमन मिलेंगे हमको फैक्टर्स में उसको ले लेंगे बाहर। तो सबसे ज्यादा हमको मिल रहा है 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 2 इसमें है, किसी में नहीं है। 3 देखिए, 3 सब में अवेलेबल है, कॉमन है, 3 3 एंड 3, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। और दूसरा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर्स नहीं मिल रहा है, इसलिए यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है HCF निकालने का। और भी कोई नंबर अगर फैक्टराइजेशन में कॉमन मिलता तो उसको भी हम यहाँ ले लेते, लेकिन सिर्फ 3 ही कॉमन है इसलिए 3 को लेंगे। एंड LCM में थोड़ा सा टेक्निकल आपको ध्यान देना है। पहले जो कॉमन मिला फैक्टराइजेशन में, जो पहले कॉमन मिला आप उसको ले लीजिए, और कॉमन मिलने के बाद जो रेस्ट नंबर्स हैं उनको भी सबको लिया जाता है। जैसे इसमें 2 है और किसी में है या नहीं, LCM में इसको लेंगे। एक और 2 है, कोई नंबर इसमें छूटना नहीं चाहिए, ये 5 है और ये 7 है।
इस तरीके से HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं, फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है सिर्फ उसको लेते हैं, लेकिन LCM में कॉमन के बाद जो नंबर बचते हैं उनको भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 6, 2 12, 12 5 60 एंड 420। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जिसका HCF हो गया 3 और LCM हो गया 420। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2-3 क्वेश्चंस है, तो सब में आप सेम सबके नंबर को फैक्टराइजेशन कर दीजिए और फैक्टराइजेशन करने के बाद सब में से कॉमन फैक्टर्स को ले लीजिए। जितने भी कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे 2 3 4 5, यहाँ तो एक ही नंबर मिला है और वो सिर्फ 3 है, तो हम सिर्फ 3 को लिया कॉमन, लेकिन LCM में जो भी नंबर्स बचेंगे उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा और वैसे LCM निकल जाएगा। इस तरीके से हम बनाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो फाइंड इट्स LCM। तो यहाँ दोनों नंबर डायरेक्टली दिया गया है और HCF भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था एक रिलेशन कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम सबसे पहले गिवन को कलेक्ट कर लेते हैं कि गिवन क्या है। तो HCF दोनों नंबर्स का है 9 और हमें LCM निकालना है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर यानी अदर नंबर कितना है, अदर नंबर है 657। ठीक है, तो वी नो दैट और सिंस LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वह उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस रिलेशन को हम यूटिलाइज करेंगे। तो LCM का वैल्यू हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करना है। HCF देखिए 9 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट मीन्स कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी 306 फर्स्ट नंबर था और 657 अदर नंबर था। तो यहां से हम LCM निकाल सकते हैं। तो LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 है ना, 657 बाई 9। आप 9 से इसको क्रॉस आउट कर लीजिए, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो इस तरीके से तो LCM क्वांटिटी कितना मिला, LCM इक्वल टू 306 इंटू 73, यानी दैट विल बी इक्वल टू 22,338। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जैसे मैं कर रहा हूं, आप भी सीख सकते हैं इसको। तो यहाँ हमने सीखा कि LCM HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। और अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो अगर डायरेक्टली LCM निकालना हो तो आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई HCF। और अगर डायरेक्ट HCF निकालना हो तो आप लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई LCM। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट LCM और HCF निकाल सकते हैं किसी दो नंबर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन end with 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको चेक करना है कि 6 to the power n क्या 0 के साथ एंड हो सकता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रोबेबल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो इफ 6 to the power n ends with 0, ends with 0, then it will be divisible by, it will be
डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10। अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 होता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। तो 10 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि द फैक्टर, its factor must have 2 and 5, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है 2 into 5। तो जब वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो उसके फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा, क्योंकि 2 10 का फैक्टर है और 5 भी 10 का फैक्टर है। और वो नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 है, इंड्स विथ 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल है। और 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर के फैक्टर्स में 2 भी होगा और 5 भी होगा। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टर ऑफ 6 to the power n। Now factor of 6 to the power n, so we have 6 as a given number, so its factor is 2 into 3 to the power n, where n is a natural number। तो 2 to the power n into 3 to the power n, तो 2 to the power n का मतलब क्या हुआ, n अगर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो 2 1 टाइम होगा, नहीं तो 2 टाइम होगा, नहीं तो 3 टाइम होगा। इस तरीके से कोई भी नेचुरल नंबर में यही मिलेगा। इंटू 3 टू द पावर n है, इट मीन्स कि 3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स जितने बार भी मिलने होगा वो मिलेगा। तो अब इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 3 है। इट्स फैक्टर्स हैव ओनली 2 and 3। तो सिर्फ 2 और 3 है, इसका मतलब 5 नहीं है। अगर ये कहा जाता है कि किसी के फैक्टर में सिर्फ 2 और 3 है, इसका मतलब 5 नहीं है। इट्स फैक्टर हैव ओनली 2 and 3, सो 5 is not its factor। 5 is not its factor। तो जब इसका 5 फैक्टर नहीं है तो it will never ends with 0। So 6 to the power n never ends with 0। ठीक है, समझ में आया। जब वो नेचुरल नंबर n तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर n है, n 1 2 3 4 5, अगर 1 होगा तो सिर्फ 2, 2 होगा तो 2 into 2, 3 होगा तो 2 2 into 2 into 3 3 टाइम्स, 4 होता है अगर तो 2 into 2 into 3, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या ऑब्टेन होता है कि यह नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर में मिला और 3 फैक्टर में मिला, 5 फैक्टर में नहीं मिला। जब 5 फैक्टर में नहीं मिलेगा तो उसके एंड्स में 0 नहीं होगा। सो 6 टू द पावर n नेवर एंड्स विथ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जो नंबर 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो जो प्राइम होता है वो कंपोजिट नहीं होता है और जो कंपोजिट होता है वो प्राइम नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जो फर्स्ट गिवन नंबर, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर तो 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो इस तरीके से आप ये देखिए दो ग्रुप है, प्लस और माइनस से जो नंबर होता है वो सेपरेट होता है। 7 into 11 into 13 है तो ये सब मिलके एक नंबर है, और 13 प्लस और माइनस से अलग है तो ये अलग नंबर है। इन दोनों में से 13 को आप कॉमन ले लीजिए। 13 को जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो इसमें 13 कॉमन हो गया तो 7 into 11, और इसमें से 13 कॉमन हो गया तो 1, तो 13 into 77 और 1 88। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 88 का, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 11 11 8 जा 88। तो इस तरीके से जब हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, देखिए ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो भी गिवन नंबर्स था, ये सिस्टम ऑफ गिवन नंबर है, तो इसके कितने सारे फैक्टर हो गए देखिए। सो इट्स फैक्टर्स आर
देखिए इसके फैक्टर्स में क्या क्या है, 2 भी है, 13 11 भी है, 13 भी है, और 1 तो होता ही है सब नंबर का फैक्टर, और इटसेल्फ यानी ये खुद जो नंबर है वो खुद अपना फैक्टर है। आपने क्या देखा कि इस नंबर का, ये जो सिस्टम ऑफ नंबर गिवन था, इसका 1 से ज्यादा फैक्टर है, क्योंकि 1 और इटसेल्फ, अगर सिर्फ 1 और इटसेल्फ इसका फैक्टर होता तो यह प्राइम नंबर होता, बट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। दिस नंबर has more than 2 factors, so it is a composite number। यही कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन भी होता है कि जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसके बहुत सारे फैक्टर मिल गए तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप इसी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ। गिवन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। गिवन numbers is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये गिवन नंबर है। ठीक है, अब इसमें से हम 5 को भी कॉमन ले सकते हैं। देखिए 5 और 5 ये सभी मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक ही नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल नंबर मिलेगा, और ये प्लस से अलग हो गया 5, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो वी हैव when 5 will be common, then we have 7 6 4 3 2 and 1, 7 6 4 3 into 2 into 1, और 5 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ 1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 24 6 जा 124 144 7 जा 108 यानी 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू आप इसको ऐड कर दीजिए तो हो गया 1009। ठीक, आप इसको फैक्टराइजेशन करके भी चेक कर सकते हैं कि ये किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो इस तरीके से अगर नहीं भी डिविजिबल है तो 5 तो एक इसका फैक्टर मिल गया, और 1009 भी इसका एक फैक्टर मिल गया। सो इट्स पॉसिबल फैक्टर्स आर देखिए एक तो 5 मिला ही मिला, एक 1009 भी मिला, और 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है, और यह सेल्फ नंबर, ये जो नंबर गिवन था, हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, तो इस तरीके से इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स मिल गए। सो दिस नंबर हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number। इस तरीके से दोनों जो क्वेश्चंस था वो कंपोजिट नंबर ही था, उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, एक स्पॉट फील्ड है जिसके चारों तरफ एक सर्कुलर फील्ड है, सर्कुलर पाथ है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर 1 राउंड, रवि जो है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट वो मूव कर रहा है। एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, और सोनिया जो है वो 18 मिनट्स ले रही है उसको पूरा एक राउंड करने में। फाइंड हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। तो देखिए इसको समझना होगा आपको कि एक सर्कुलर पाथ है, ये स्पॉट्स फील्ड के चारों तरफ है। रवि जो है वह 12 मिनट लेता है, 12 मिनट्स उसको कंप्लीट एक राउंड कवर करने में, और सोनिया जो है वो लेती है 18 मिनट। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, तो ये 12 फिर 24 मिनट में करेगा, फिर 36 मिनट में करेगा। इस तरीके से 12 के मल्टीपल बार में यह इसको राउंड ऑफ करते रहेगा। फर्स्ट राउंड 12 मिनट, सेकेंड राउंड 24 मिनट, थर्ड राउंड 36 मिनट। देखिए यह 12 मिनट्स के कॉन्सेप्ट में मूव कर रहा है, 12 मिनट्स इसका टाइम टेकन है। तो फर्स्ट राउंड 12 मिनट में, सेकेंड राउंड 24 मिनट में, थर्ड राउंड 36 मिनट में, फोर्थ राउंड 48 मिनट में। आप देख रहे हैं। चलिए अगर यह रवि की बात थी, क्वेश्चन में एक और है
कैंडिडेट सोनिया जो 18 मिनट्स में एक राउंड कर रही है, 18 मिनट्स में, तो 18 मिनट्स में 1 राउंड, तो 36 मिनट में सेकेंड राउंड, ठीक है। उसी तरीके से 18 3 जा 54, थर्ड राउंड 54 मिनट में, 72 मिनट में नेक्स्ट राउंड। तो इस तरीके से यह राउंड अप हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट कब वो मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। तो 36 मिनट पे ये राउंड अप कंप्लीट कर रहा है रवि, और सोनिया है वो भी कंप्लीट कर रही है 36 मिनट पे। तो देखिए जो कॉमन मल्टीपल होता है ये सभी 12 के मल्टीपल हैं, ये सभी 18 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन इन मल्टीपल्स में से जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है, जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वहां वो दोबारा एक दूसरे को फर्स्ट टाइम में मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं दोनों। तो इस तरीके से इस केस में हम क्या करेंगे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन मल्टीपल्स में का जो सबसे छोटा लिस्ट नंबर है वही फर्स्ट टाइम मिलेगा। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपसे कॉमन मल्टीपल का जो सबसे लिस्ट यानी फर्स्ट यानी लिस्ट पहला नंबर लिस्ट होगा। किसी डाटा को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि उसके बाद आने वाला नंबर तो उससे बड़ा होगा। तो इस तरीके से लिस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा था, तो 36 मिनट में वो एक दूसरे को कवर करेंगे। तो आप लिख सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, रवि इक्वल टू 12 मिनट्स, आप इसको शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, फिर सोनिया इक्वल टू 18 मिनट्स, ठीक है। तो फॉर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, तो फॉर मीटिंग फर्स्ट टाइम है ना, फॉर मीटिंग फर्स्ट टाइम एलसीएम विल बी व्हाट, फर्स्ट टाइम मिलना है तो एलसीएम ही निकालेंगे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसा हम क्यों करेंगे, एलसीएम हम क्यों निकालेंगे। तो आप निकाल दीजिए एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ट्रेडिशनल मेथड यूज करिए जो सब कोई जैसे बनाता है, शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 2 12 36, इसलिए 36 मिनट आंसर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक्सरसाइज 1.3 और सारे चैप्टर्स के सभी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से आपको बनाने में हेल्प करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।